नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कोट सेट का पैटर्न बनाना सिखाऊंगी और इसकी फुल स्टिचिंग और कटिंग मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप देख लेना। इस वीडियो में आपको पैटर्न बनाना सिखाऊंगी जिससे आप बहुत ही ईजीली कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको पेपर में समझाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पेपर लिया है और लेंथ का मैं निशान लगा लूँगी 16 इंच पर और साइड में मेज़रमेंट दे दूँगी, तो आप देख लेना। और अब यहाँ से 1.5 इंच पर हम पूरे में निशान लगाएंगे, बटन पट्टी के लिए हम लगाएंगे। और अभी मैं फ्रंट पार्ट यहाँ पर कट कर रही हूँ। फ्रंट में हम बटन पट्टी जो बनाते हैं उसके लिए 1.5 इंच हमें अलग से लेना होता है। तो यहाँ पर आपको बस सीधा ही निशान लगा देना है बटन पट्टी के लिए और इस तरीके से हम इसे ऊपर से लेकर नीचे तक मिला देंगे। अब यहाँ से आपको निशान लगाना है 5.5 इंच पर। ये हम शोल्डर 5.5 इंच पर लेंगे और अब यहाँ से नेक की जो विड्थ है 2.25 इंच पर लेंगे। 2.25 इंच की चौड़ाई मैंने यहाँ पर रखी है और जो लंबाई है वो 1.5 इंच पर लेंगे, 1.5 इंच पर। और अब इन दोनों निशानों को हम आपस में इस तरीके से मिला देंगे। सबसे पहले तो सीधा निशान लगा देंगे। अब यहाँ से ये जो हमने 2.25 इंच पर नेक का लिया, अब इसे हम नीचे तक मिलाएंगे और यहाँ पर गोलाई दे देंगे नेक की। तब यहाँ से 5.5 इंच पर जो हमने निशान लगाया था इसे हल्का तिरछा लगाएंगे। नेक के निशान से 5.5 का जो निशान था उसे हम मिला देंगे। अब यहाँ से 5.5 पर एक और निशान लगाएंगे, ये हम आर्म होल के लिए लगाएंगे और इसे सीधा मिला देंगे। और आपका जो भी चेस्ट का निशान होगा आप उसे 4 से डिवाइड करके यहाँ पर लगाएं। तो यहाँ पर आया है 6.5 इंच, तो मैं 6.5 इंच पर ये निशान लगा दूंगी और 1/2 इंच मैं एक्स्ट्रा ले लूँगी यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए। आपका जो भी चेस्ट का निशान आएगा आपको उसे 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। और अब नीचे की साइड से आप अपने जो शर्ट है उसमें मेज़र कर ले। मेरा यहाँ पर सेम आया 6.5 इंच, तो मैं यहाँ पर बराबर से ही निशान लगा दूँगी और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी। आप चाहो तो शर्ट में 1/2 इंच या 1 इंच बढ़ा सकते हो नीचे। अब यहाँ से 1/2 इंच मैंने अंदर की साइड बढ़ाया और इस तरीके से इसे सीधा मिला दिया। और अब यहाँ से मैं इसमें गोलाई दे दूँगी। तो बाहर वाले जो आर्म होल है उसकी गोलाई आपको अलग से देनी है और जो अंदर वाला आर्म होल है उसकी गोलाई आपको अलग से देनी है। शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मैंने पहले भी अपलोड की है और उसमें मैंने आपको बताया कि आप शर्ट से कैसे मेज़रमेंट ले सकते हो और किस तरह से बहुत ही ईजीली आपके जो बेबी की पहली शर्ट होगी या आप मार्केट से ख़रीद के लाए होंगे उसका आप मेज़रमेंट कैसे ले सकते हो और मेज़रमेंट करके आप लिख लें और फिर आप पैटर्न कटिंग करें और फिर आप फैब्रिक पे कटिंग करें तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होगी। ठीक है, दोनों यहाँ पर मैंने आर्म होल के निशान इस तरीके से लगा दिए हैं, फ्रंट आर्म होल के भी और बैक आर्म होल के भी। ठीक है, दोनों नाप करके अब यहाँ पर 1.5 इंच पर मैंने निशान लगाया और ये पॉकेट का मैं निशान यहाँ पे लगा रही हूँ और दूसरा मैंने 3.5 पर निशान लगाया यहाँ पर। और इस तरीके से मैं यहाँ पर पूरे में निशान लगा दूँगी। आप पॉकेट का यहाँ पर इस तरह से निशान लगाएं। 3.5 इंच की यहाँ पर चौड़ाई मैंने रखी है पॉकेट की और लंबाई 4 इंच पर ली है। और फिर यहाँ से हम इस तरीके से शेप देते हैं 1/2 इंच की दूरी पर, इस तरीके से नाप करके। तो पॉकेट की जो लंबाई है 4 इंच है और जो चौड़ाई है 3.5 इंच है। तो लंबाई यहाँ पर जो शर्ट है वो 16 इंच मैंने ली है और ये 5.5 है। यहाँ पर मैंने 5.5 इंच लिया है, मैं पूरे में लिख लूँगी। और ये 2.25 इंच पर यहाँ पर नेक की विड्थ ली है और जो लेंथ है वो 1.5 इंच पर मैंने ली है। इस तरीके से सबके ऊपर मैं यहाँ पर लिख दूँगी 3.5 इंच, 3.5 इंच और लंबाई है 4 इंच। ठीक है, और ये है फ्रंट पार्ट हमारा जो कि फोल्डेड साइड में हमने लिया है
और अब इसे हम सिंपल कट कर देंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है शर्ट की यहाँ पर कटिंग करने का। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कटिंग कर देनी है। और ये हमारे फ्रंट के 2 पार्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर हम पॉकेट की इस तरीके से कटिंग करके रख लेंगे, लंबाई चौड़ाई नाप करके, और हाफ इंच हम यहाँ पर अलग से लेंगे जो कि हम अंदर की साइड फैब्रिक फोल्ड करेंगे उसके लिए। तो अब आपको एक और पेपर लेना है और इसके ऊपर आपको बिल्कुल बराबर से रखना है और इस तरह से ये जो मार्किंग थी ना ये आपको कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से मेन मार्किंग आपको कर लेनी है। और अब यहाँ पर ये जो 1.5 इंच हमने फ्रंट में लिया था ना वो आपको यहाँ पर नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि बैक पार्ट में हम बंद साइड से इसे लेंगे और वहाँ पर हमें बटन पट्टी नहीं बनानी है, तो 1.5 इंच कम करके हम यहाँ पर लेंगे और ये एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर कट कर दूँगी। तो अब देखिए किस तरीके से लेना है हमें, ये यहाँ से बिल्कुल बराबर से आपको कट करना है इस तरीके से। और ये देखिए ऊपर की साइड से जो 1.5 इंच था वो हमें यहाँ पर नहीं लेना है। ये हमारा बैक पार्ट, ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके ऊपर का 1.5 इंच नहीं लिया है और ये जो 1.5 इंच हमने साइड में एक्स्ट्रा लिया था वो भी हमने यहाँ पर नहीं लिया है। तो इस तरीके से आपको बैक पार्ट कट करना है। तो ये फ्रंट पार्ट हो गया, बैक पार्ट हो गया। अब यहाँ पर हम शोल्डर के लिए कटिंग करेंगे। तो ये जो शोल्डर वाली साइड है इसकी जो लंबाई है 4 इंच हमें रखनी है यहाँ पर, और जो चौड़ाई है वो हमें जो हमारा फ्रंट पार्ट है उतनी ही हमें यहाँ पर रखनी है। चाहे तो आप इसके ऊपर बिल्कुल बराबर से रख कर भी कर सकते हो यहाँ पर कटिंग। तो ये देखिए बाहर की मार्किंग मैंने यहाँ पर कर दी है। अब ये जो विड्थ है नेक की हम निशान लगाएंगे 2.25 इंच पर ही होगा और जो लेंथ है वो 1 इंच पर हम यहाँ पर रखेंगे। और जो शोल्डर की लंबाई मैंने यहाँ पर रखी है वो रखी है 4 इंच। शर्ट में शोल्डर हम अलग से यहाँ पर अटैच करते हैं तो उसकी कटिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमने शोल्डर की कटिंग भी कर दी है और ये कुछ इस तरीके से होगा। ये देखिए ये वाला पार्ट बिल्कुल इस तरह से होगा। तो शोल्डर का है यहाँ पर आप लिख करके रख लें, इसकी लंबाई चौड़ाई भी आप यहाँ पर लिख लें और ये कौन कौन से पार्ट है ये भी आप यहाँ पर लिख करके रख लें। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट हो गया हमारा, बैक पार्ट हो गया, शोल्डर और यहाँ पर पॉकेट इस तरीके से। तो अब यहाँ पर हम कटिंग करेंगे स्लीव्स की। तो स्लीव्स के लिए यहाँ पर मैंने जो लेंथ रखी है वो मुझे 5 इंच चाहिए, पर मैं यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाऊंगी लंबाई का, क्योंकि हमारा हाफ इंच एक साइड जाएगा फोल्डिंग के लिए और दूसरी साइड जाएगा हमारा सिलाई के लिए। तो 6 इंच यहाँ पर लेना है और जो चौड़ाई है कपड़े की वो भी मैं यहाँ पर 6 इंच लूँगी, क्योंकि हमने जो आर्म होल लिया है अपनी शर्ट में वो 5.5 इंच का लिया है, तो हाफ इंच हम ज़्यादा लेते हैं बाजू के लिए। तो 6 इंच हम लंबाई लेंगे और 6 इंच ही हम चौड़ाई लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको जितना भी आपने शोल्डर लिया है ना, आर्म होल लिया है ना, उससे आधा इंच आपको ज़्यादा लेना होता है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर हम अपना निशान लगा लेंगे हाफ इंच पर और हाफ इंच हमारा अंदर फोल्डिंग के लिए हो जाएगा। तो इसे मैं सीधा नीचे तक मिला दूँगी इस तरीके से। और यहाँ पर 5.5 इंच आ रहा है, हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा तो 5 इंच की रेडी हो जाएगी। अब फिटिंग हमारी 4 इंच की है यहाँ पर और यहाँ से 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। 2.5 इंच पर हम ये निशान लगाएंगे यहाँ पर और इसे सीधा नीचे तक मिला देंगे। आप लंबाई अपने हिसाब से कम ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हो। अभी जो निशान था इस निशान को हम यहाँ तक मिला देंगे, इस निशान तक। और अब 5.5 इंच पर हमारा इस सिलाई का आएगा
अब ये जो फिटिंग वाला था उसे हम 5.5 तक लगा देंगे। अब क्योंकि हमने यहाँ पर आर्म होल 5.5 लिया था इसलिए हमने यहाँ पर 5.5 पर ही ये निशान लगाया। और अब यहाँ से हम शेप दे देंगे। तो आप पहले स्ट्रेट यहाँ पर लाइन खींच दें ताकि आपको शेप देने में दिक्कत ना हो, इस तरीके से। और अब यहाँ पे आप इस तरह से गोलाई में शेप दे दें। तो ये देखिए बाजू की यहाँ पर इस तरीके से आपको कटिंग करनी है। अब ये एक्स्ट्रा हम सब कट कर देंगे। इस तरीके से बाजू की लंबाई आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और शर्ट की जो वीडियो मैंने पहले बनाई थी उसमें मैंने शर्ट से ही मेज़रमेंट लेना सिखाया था कि आप कैसे नाप ले सकते हो। नाप लिख के रख लें और फिर उसी नाप के हिसाब से आपको ये यहाँ पर पैटर्न कटिंग करनी है। लिंक मैं आपको उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लेना। अभी जो टोटल है जितनी भी चौड़ाई आएगी 6 इंच है, तो इसका हाफ़ कर लेंगे मतलब 3 इंच। तो 3 इंच पर जितना भी चौड़ाई आएगी ना आपकी बाजू की, उसके सेंटर में आपको निशान लगाना है एक। और फिर हाफ इंच पर यहाँ पर आपको गोलाई दे देनी है। ये जो आर्म होल की शेप होती है ना अंदर वाली गोलाई, वो आपको हाफ इंच पर यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पर बाजू की कटिंग हमारी हो गई है। अब हम कॉलर कट करेंगे। तो नीचे की साइड मैंने 1.25 इंच पर निशान लगाया और ऊपर 1.5 इंच पर लगाया। और अब यहाँ से कॉलर की जो लंबाई है टोटल वो यहाँ पर है 12 इंच, तो 6 इंच पर मैं ये निशान लगाऊंगी। ऊपर की साइड से भी हम 6 इंच पर लगाएंगे और इसे सीधा पहले तो मिला देंगे। सीधा सीधा आपको मिला देना है इस तरीके से। और इसे भी हम सीधा सीधा मिला देंगे। नीचे की साइड से चौड़ाई मैंने ली है 1.25 इंच पर और ऊपर की 1.5 इंच पर ली है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 0.2 इंच पर आपको यहाँ निशान लगाना है एक, और 0.2 इंच पर ही आपको दूसरी साइड निशान लगाना है। और अब इसे आपको फोल्ड करके हाफ करना है और इसके यहाँ पर हाफ इंच दूरी पर एक और निशान लगा देंगे। और अब इन दोनों निशानों को हम हाफ इंच तक जो हमने निशान लगाया वहाँ तक मिला देंगे इस तरीके से। अब ऊपर की साइड भी यहाँ पर ये जो ऊपर वाला कॉलर है वो 1 इंच कम रखते हैं हम, तो यहाँ हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये नीचे की साइड जो कॉलर की लंबाई हमने लिए 6 इंच लिए, ऊपर 5 इंच पर लगाएंगे निशान। और अब यहाँ से नीचे की साइड यहाँ पर 0.2 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इन निशानों को हम आपस में ऐसे मिला देंगे इस तरह से गोलाई करके। अब यहाँ ऊपर की साइड से हाफ इंच पर हम निशान लगाएंगे और यहाँ से हमारा 1.5 इंच था ना, तो हल्का सा हम नीचे की साइड ले जाएंगे, मतलब 0.2 इंच पर हम यहाँ निशान लगाएंगे और इस निशान को हम इस निशान से मिला देंगे। और अब ये जो 5 इंच पर हमने निशान लगाया था उस तक हम यहाँ पर ऐसे मिला देंगे। अब ये 2 कॉलर आपके यहाँ पर रेडी हो जाएंगे, एक नीचे वाला कॉलर और एक ऊपर वाला कॉलर। तो कॉलर की यहाँ पर कटिंग हम कर लेंगे और पैटर्न हमारा यहाँ पर रेडी हो जाएगा। और इसे फैब्रिक पर कटिंग और स्टिचिंग की मैं अलग से वीडियो डालूंगी, आप उसे ज़रूर से देख लेना। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप ज़रूर से देखना और बनाना। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।